नहीं दोष गुसाई रब पावक सुरसद की नाई। सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं होता, कोई पथ नहीं होता, अच्छा कोई कुपथ नहीं होता, सब पथ ही पथ। और मैं कह रहा हूं कि माता पार्वती जैसी अर्धांगिनी तुमको मिलेगी भी नहीं। अच्छा गुरुदेव। तीसरी बात यह है कि माता पार्वती कोई साधारण नहीं है, आदि शक्ति है। यदि तुम उनको प्राप्त कर लोगे ना तो फिर तीनों लोक में कोई भी तुमको हराने वाला नहीं मिलेगा। गुरुदेव, अगर पार्वती के साथ मैं अपना विवाह कर लूं, क्या तुम मेरे लिए प्रणाम करोगे? हाँ, तब तो अवश्य करेंगे। अच्छा ठीक है गुरुदेव, आपका दास ऐसा ही करेगा। जाओ। ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। रहोगे ही नहीं, प्रणाम तो जब करोगे तो जाओ। गुरुदेव लिए प्रणाम। हाँ, ऐसे प्रणाम करते रहो तो नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। इतना अभिमान में आ गया कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है, और सीधे भोलेनाथ के पास चल दिया शक्ति को चाहने की कामना लेकर। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय लक्ष्मीनकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के लिए ये दास भस्मासुर प्रणाम करता है। आइए गुरुदेव, आइए भगवान, आइए। वृत्तासुर, हाँ कुशल मंगल से तो हो ना? हाँ गुरुदेव, कुशल मंगल से हूँ, आप बताइए। अब क्यों यहाँ कैलाश पर्वत पर आना हुआ आपका? गुरुदेव, हाँ, आपने मुझे भस्म का मंत्र दे दिया, पर लेकिन मैं विवाह करना चाहता हूँ। विवाह? हाँ गुरुदेव। हाँ, तो विवाह करिए, जो मदद हमसे होगी हम करेंगे। और तुमने कोई अपने लिए कन्या देखी रखी होगी, खूब करो शौक से। क्या कह रहे हो गुरुदेव? हाँ, कन्या? अरे मुझे कन्या देखने की क्या जरूरत है? क्यों? क्यों ये बताइए गुरुदेव। अगर मैं जिससे भी कहूँ आप मेरा विवाह उसी से कराओगे? अगर लीन होगी हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, वो सामने वाली भी तो तुम्हें पसंद करती होनी चाहिए। अरे गुरुदेव, सामने वाली तो पसंद कर लेगी। अच्छा, क्यों नहीं करेगी हमको पसंद? गुरुदेव, पर कौन है वो? मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है। हाँ, गुरुदेव देखिए, देखिए गुरुदेव। अरे उधर क्या देख रहे हो? अपनी बगल में देखिए गुरुदेव, कितनी सुंदर कन्या है। हमारी और इनकी जोड़ी जमेगी।
ये देवी पार्वती, हाँ इसके साथ में विवाह करोगे तुम? हाँ गुरुदेव। तो मैं इन वचनों को कहते हुए लज्जा नहीं आती? अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए वृद्धासुर। तुम ये भी भूल गए कि गौ माता का दर्जा क्या होता है। एक माँ के समान होती है गौ माता, और तुम अपनी गौ माता से ही विवाह करोगे। गुरुदेव सुनिए, देख तो कि कोई गुरु माता नहीं होती। अगर आप मेरा विवाह पार्वती के साथ नहीं करोगे, वाह पार्वती, इसीलिए तो दुष्ट आत्मा कहते हैं तुम्हें, इसीलिए दैत्य बुद्धि कहते हैं तुम्हें। जहां तुम्हारी नजर आई बस वहीं गंदी नजर डाल दी। गुरुदेव, चांद गुमान ना कर, हमने भी एक चांद देखा है। तुझ में तो दाग है लेकिन इसे बेदाग देखा है। कितनी सुंदर है पार्वती। गुरुदेव, अगर मेरा विवाह नहीं कराओगे तो आप देख रहे हो मेरे पास क्या है। मेरे पास है भस्म कंगन। अगर आप मेरा विवाह नहीं करोगे तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, महादेव, मैंने आपसे मना किया था, अब ये हमको मांग रहा है, दे दो। अरे पार्वती, ये तो बड़ा ही धर्म संकट आ पड़ा हमारे ऊपर। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसको पुकारें? हमारे पास जो शक्ति थी भस्म कंगन, वो भी हमने इस दुष्ट को दे दिया। अब कहता है कि पार्वती दे दो। ऐसा करो, मैं इस दुष्ट को बातों में उलझाता हूँ और तुम यहाँ से 1 2 3 हो जाओ, निकल जाओ। तुम जाना सीधे भगवान विष्णु के पास, हम भी वहीं आते हैं। उनसे ही क्षमा याचना करेंगे तो वो हमारी मदद कर सकते हैं, और वरना कोई मदद नहीं कर सकता है। जी आज्ञा भगवान। हाँ गुरुदेव, क्या सोचा है? अरे भस्मासुर, हाँ थोड़ा अपनी विवेक से सोच हाँ और धैर्य धर के सोच हाँ। कि क्या तू गौ माता के साथ में विवाह करेगा? अरे क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा। अरे अगर मान ले तू, अगर इस जगह पर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? क्या कह रहे हो गुरुदेव? कोई जवाब है? नहीं है। बस मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पार्वती को भूल जा। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती, बत्तासुर, तुझे बहुत पछताना पड़ेगा इसके लिए। पार्वती किधर गई? पार्वती ठीक है, उधर से आ रही है पार्वती। किधर से? भागो, पार्वती, पार्वती, पार्वती किधर जा रही है? अपनी कुटिल बुद्धि को विवेक हो चुका था और इतनी बड़ी गलती कर बैठा, माँ से विवाह करने की। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, इसने तप किया, तप से भस्म कंगन मांगा और उसी भस्म कंगन के द्वारा इसकी मृत्यु का उपाय नारायण के द्वारा हुआ। नारायण भज नारायण। अत्याचार बहुत बढ़ चुका था, इतना अत्याचार बढ़ चुका था, पाताल से सीधे स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। पार्वती, प्रभु की स्तुति करो, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आओ चलो जल्दी, कहीं दुष्ट ना आ जाए हमारे पीछे। चलो। स्वागतम कृष्ण शरणा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोले नारायण भगवान
हे सृष्टि के पालन करता, मैं भूत भावर भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के सहित मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी। हे प्रभु फिर सके रहो, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। क्या हुआ भोलेनाथ? बोले भगवान, आप ये पूछे कि क्या नहीं हुआ है। एक दुष्ट था, जिसका के नाम व्यक्तासुर था। उसने मेरी भारी तपस्या की और मुझे बचनों में लेकर मुझसे भस्म कर्णन ले लिया। भस्म कर्णन लेकर के जाने क्या हुआ, उसकी बुद्धि को पार्वती को मांगने लगा कि मुझे पार्वती भी दे दो, मैं इससे विवाह करूंगा। भगवान आप हमारे पीछे लगा है, अगर पार्वती नहीं दी तो हमें भस्म कर देगा वो। आप ही हमारी रक्षा करें। हे भोलेनाथ, हाँ आप कितने भोले हो। हाँ, जो कोई भक्त आपसे जो कुछ भी मांगे वो दे देते हो, और आपने भस्म कंगन दे दिया और वो भक्त आपसे माता पार्वती को मांग रहा है। क्या करें प्रभु? तो माता पार्वती को दे दो। अरे भगवान, आप तो भोले हो। फिर मैं क्या? पार्वती! पार्वती पार्वती चिल्ला रहा है वो, पार्वती पार्वती कहकर, वही है, दुष्ट है भस्मासुर। पार्वती कहाँ हो? आप धीरज धार रखिए, जाओ आप धतूरे में छुप जाओ। ठीक है भगवान। मैं आ रहा हूँ पार्वती। जाओ माता हो जाओ। क्यों नहीं, मुझे मोहिनी रूप धारण करना चाहिए। चल मेरी योग्य माया। गुरु नारायण भगवान